जय श्री राधे कृष्ण। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण की कथा को आगे सुनते हैं। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार शूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडलित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपनी बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विषो न खेले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल न पहुंच जाए। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह होता है तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचारी दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियां की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिक काल से प्रचलित है और कम से कम 4000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्या भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर सुंदर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक
आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वह अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो उठे? तुम मृत्यु से इतने क्यों भयभीत हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल, हर क्षण मर रहे हो। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अविसंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वास्तुतः मृत्यु का अर्थ है कि इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ रहा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सत्कर्ता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरी में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा होगा, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके
इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।